कोशिश करने के बाद अब ये ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, मतलब कोई व्यक्ति था, उससे कहा गया कि 3/5 से तुम्हें गुणा करना है। उसने क्या कर दिया, 4/7 से गुणा कर दिया। किससे कर दिया, 4/7 से गुणा कर देता है। तो जब एक बात बताइए, अगर किसी संख्या में अगर किसी से कहा गया कि आपको 3/5 से गुणा करना है और उसने गलती से कुछ और कर दिया, तो सीधी सी बात है आंसर में या तो कमी आएगी या फिर अधिकता आएगी। तो वही इस क्वेश्चन में बताना है। तो कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है वो हमें फ्रैक्शन दे रखी है 3/5 और 7/4। इन दोनों का जो अपॉन में इनका हम एलसीएम ले ले रहे हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 20। एलसीएम कितना हो गया, 20 हो गया। ओके, एलसीएम 20 हो गया। एलसीएम 20 हो गया, तो अब इसमें देखो बताया गया गया 3/5 से उससे कहा कि गुणा करो। 3/5 से गुणा करना है। तो 5 चौको 20, 4 बार जाएगा, 4 तियाँ 12। कितना आएगा ये, 12 आ गया। लेकिन उसने गलती से करके दिया 4/7 से गुणा कर दिया। कितने से, 4/7 से। तो कितना हो गया ये, 4 पंच 20 और 5 सत्ते 35। यहाँ तक बात समझ में आई। अब ये देख रहे हो आपकी वैसे आना चाहिए आंसर 12, आ कितना रहा है, 35। तो आंसर कितना अधिक आ रहा है, आंसर कितना अधिक आ रहा है, आंसर शायद आ रहा है 23 अधिक आ रहा है। कितना आ रहा है 23 अधिक आ रहा है। किससे, सही आंसर से। सही आंसर कितना था, इतना था। ठीक है, तो परसेंटेज निकालना है तो 100 का गुणा कर देंगे। ओके, 6, 50, 3 और ये 25। तो आपका कितना हो गया ये, 25 तियाँ 75। 75 की 75 की 5 हासिल लगी, 7, 25 दूनी 50 और 7 57/3 प्रतिशत आ गया। अब अगर इसको निकालना चाहते हैं तो आप और परसेंटेज में सही करना चाहते हैं तो इसको और निकाल सकते हैं। फ्रैक्शन सही बटे में आ जाएगा, 3 एक कम 3, 3 नम 27, 3 एक कम 3, कितना बचा 2/3%। ये आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है, देखो उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, क्या संख्या चेंज हो गई है, तो ये आप कर सकते हो। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, या भी क्वेश्चन करा देते हो, होमवर्क नहीं आगे चल के देंगे। आगे करें, किसी एक व्यक्ति किसी संख्या को 5/3 के स्थान पर, यानी कि 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर देता है, परिणाम में कितने प्रतिशत की कमी या अधिकता प्राप्त हुई। तो सेम वैसी सवाल है। तो सबसे पहले हमारा फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे 5/3 और कितनी 3/5। तो इसका हम क्या लेंगे, एलसीएम। तो कितना हो गया, 5 तिया 15। ये क्या आ गया, एलसीएम आ गया निकल के। कितने से कहा था, 5/3 से कहा था। 3 पंच 15, 5 पचम 25। समझ में आ रहा होगा। तो उसने गलती से कर कितने से दिया है, 3/5 से गुणा कर दिया। कितने से, 3/5 से। 5 तिया 15 और 3 तिया 9। मतलब उसने 5/3 से कहा कि गुणा करना चाहिए था उसे। अगर वो 5/3 से गुणा करता तो उसे आंसर 25 मिलता। लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया, 3/5 से गुणा कर दिया। जब उसने गलती से कर दिया तो आंसर भी तो गलत ही आएगा ही। तो अब आंसर आया कितना, 9। तो कितना कम आ गया, ये अभी पिछले वाले क्वेश्चन में अधिक आया था, अब यहाँ कितना आ गया, कम आ गया। तो ये कितना कम आ गया, 16। कितना कम आ गया, 16 किससे, जो राइट आंसर था यानी कि 25 से। हमेशा राइट आंसर से निकालेंगे। 25 चौको 100 और 16 चौको 64% की क्या हुई, कमी हुई। ठीक है, ये आंसर कम आया था, 64 कितने प्रतिशत की कमी आंसर। ओके, नोट कर लीजिए इसे। देखिए एक नया क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल जाते हैं। कह रहे हैं, चीनी के दाम 16 सही 2% बढ़ जाता है तथा परिवार की खपत 20% की कमी हो जाती है। यानी कि परिवार में जो खपत हो रही है, जो कोई भी चीनी है वो खाई जा रही है, उसका दाम बढ़ गया। तो घर पे कह दिए कि थोड़ी थोड़ी खाओ कि दाम बढ़ चुका है, इसलिए तो कमी कितनी हो रही है, 20% की कमी हो जाती है। कुल खर्च में परिवर्तन बताओ, यानी कि जो खर्च करने में फिर परिवर्तन आएगा वो कितना आएगा, वो प्रतिशत में मुझे बताना है। तो देखो सबसे पहले मुझे सिर्फ दो फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है, एक ये दे रखी है और एक ये दे रखी है। तो कितना दे रखा है, 16 सही 2/3%। तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 1/6। और ये कितना 20%।
तो कितना हो जाएगा 1/5। ठीक है, तो देखिए क्या है कि चीनी के दाम इतने बढ़ गए हैं, तो बढ़ गए तो बढ़ कितना रहा है, 6 था, 1 बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा 7। यानी कि पहले वो 6 रुपए में आती थी, यानी क्या चीनी आती होगी, कितनी भी आती होगी, अब वो कितने में आ रही है, अब वो आ रही है 7 रुपए में। ठीक है, पहले 6 की आती थी, अब वो 7 रुपए में आती है। तो कह रहा है खपत, खपत यानी कि जो घर पे जो खर्च हो रही है वो कितनी थी, खपत, खपत में क्या हुई, कमी, कितनी, 5 थी पहले, तो खपत में कमी कह रहा है, तो कमी कितनी की हो रही है, 1 की। तो 1 की कमी यानी कि 5 की, पहले 5 थी या 5 किलोग्राम थी खपत, तो अब कितनी हो गई, 4 किलोग्राम हो गई। अब यहाँ पर देखो, जब अब यहाँ पर खर्च की बात कर रहा है, तो कह रहा है कि खर्च बताइए, खर्च में यानी कुल खर्च में परिवर्तन कितना होगा। तो जो खर्च में परिवर्तन होगा तो 5 छक्का 30, यानी कि 30 रुपए की पहले आती होगी, अब कितनी आ रही, 7 चुको 28। भाई चीनी थी 6 किलो आ रही है, मतलब जो भी था इसका ये दाम है, सॉरी ये क्या है, मूल्य है, ये है मूल्य, ये जो लिखा है चीनी का मूल्य लिख दो यहाँ पे, 6 रुपए से 7 रुपए, 5 किलो खबर रही तो 5 छक्का 30, तो ये कमी कितनी आ गई, 2 की, तो कमी कितनी आ गई, 2 की, कितने पे, 30 पे। परसेंटेज निकालना है, 0 से 0 खत्म हो गया एक। ओके, फिर इसे काट लो, कितना हो गया 20/3, तो 20/3% कितना हो जाएगा, 6 सही 2/3%। ये आपका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन इसी तरीके से और कराते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, देखिए अभी आपके सामने जैसा अभी पीछे भी चीनी वाला क्वेश्चन कराया था, सेम उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन दे रखा है। क्या है कि कह रहा है किसी सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री 57 सही 1/7% बढ़ जाती है। यानी कोई सिनेमा हॉल है, वहाँ पे जो टिकट बिक रहे हैं पहले कुछ कम बिक रहे होंगे, अब वो बढ़ गए हैं, कितने बढ़ गए हैं, इतने, 57 सही 1/7% बढ़ जाती है। जैसे ही बिक्री बढ़ी तो वहाँ के मालिक ने क्या किया, उसके जो टिकट पहले कुछ कम रुपए में बिक रहे होगी तो उसका मूल्य भी उसने क्या किया, बढ़ा दिया, मूल्य बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया, 16 सही 2/3% बढ़ जाता है। कुल आमदनी में परिवर्तन बताइए। तो उसकी जो कुल आमदनी है उसका परिवर्तन मुझे बताना है प्रतिशत में। तो देखिए सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री कितनी है, 57 सही 1/7%। तो सबसे पहले जो हमें परसेंटेज दे रखा है उसका हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी जाकर के 749 4/7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4/7 होती है। ठीक है, और मूल, मूल्य कितना है, इसने दाम कितने बढ़ा दिए, इसमें इतनी दे रहा है 2/3% दे रहा है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बिक्री पहले लिख लें, बिक्री, यहाँ पर मूल्य, और यहाँ पर उसकी आमदनी, आमदनी। ओके, तो देखिए बिक्री कितनी हो रही थी, पहले उसकी 7 हो रही थी, तो बिक्री में क्या हुई, बढ़ोतरी हुई, बिक्री बढ़ गई तो 7 से कितनी हो गई, 11। मूल्य कितना था, बढ़ा है, 6 था पहले, ये कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया यहाँ पे ये 4 बढ़ रहा है, तो कितना हो गया यहाँ पे, ये 7 हो गया। ठीक है, तो 7 6 कितना हो गया, 42 रुपए पहले वो कमा रहा था, जैसे ही उसने बढ़ा दिया कितना हो गया, ये 77 रुपए हो गया। तो यानी कि पहले उसकी आमदनी 42 थी, अब आमदनी कितनी हो गई, 77। अगर यहाँ पर एक चीज देखिए, अगर ये कह देता कि बिक्री इतनी बढ़ गई, बिक्री बढ़ जाती और अगर ये मूल्य कम कर देता, मूल्य कम कर देता तो हम कम करके लिख देते यहाँ पे। अगर यहाँ पे दोनों चीजें बढ़ रही तो दोनों बढ़ा के लिख दी। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि वहां पर मूल्य बढ़ रहा था तो खपत क्या हो रही थी, कम हो रही थी, तो यहाँ पे खपत लिख देते। कहीं कहीं क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि खपत मतलब दोनों चीजें बढ़ रही हो या हो सकता है दोनों चीजें घट रही हो, तो क्वेश्चन के ऊपर है एग्जामिनर के ऊपर है कैसे पूछ सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि भले बिक्री क्या थी, बढ़ रही थी, उसका मूल्य भी बढ़ रहा था, तो आमदनी जाहिर सी बात है बड़ी होगी। तो इसमें जो परिवर्तन आ रहा है यानी कि 42 से 77 के बीच का जो परिवर्तन है वो कितना है, 35 का परिवर्तन है। कितना परिवर्तन है, बढ़ा कितना, 35 रुपए उसका बढ़ गया, कितने पे बढ़ा, 42 पे तो बढ़ा, क्योंकि पहले कितना था, 42। भाई 42 होना चाहिए अगर वो एक्यूरेट रखता रेट, लेकिन उसने क्या किया, बढ़ा दिए, तो बढ़ाने पर किस पे, 42 पे तो बढ़ेगा। कितना है, 7 5 35, 7 6 42, 2 से इसे काट देंगे, कितना आ गया, 50 आ गया।
कितना हो गया 125 पचम 25 सॉरी पचम 25 250/3 प्रतिशत। इसको थोड़ा सा और सही कर लो, कितना आ जाएगा ये? ठीक है, नोट कर लें इसे। ओके आपके सामने एक नया क्वेश्चन एक और है। अरे किसी विद्यालय में 60% लड़के तथा 972 लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या बताइए। मतलब कोई विद्यालय है, उसमें 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या कितनी है? 972 है। तो कह रहा है लड़कों की संख्या बताइए। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है कि देखिए इस कोई कोई विद्यालय है तो वहां पर कितने बच्चे होंगे? पूरे अपने आप में 100% होंगे कि नहीं होंगे? 100 होंगे। 100 में से उसने क्या किया कि लड़के दे दिए, यानी कि बॉयज कितने हैं? 60%। तो गर्ल्स कितनी होंगी? 40% होंगी नहीं होंगी? तब तो जाके पूरा 100 हो जाएगा। अगर इसे काटें, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, एक 2 दूनी 4, 2 तियां 6, रेशियो में निकल आया। देखिए रेशियो में क्या होता है कि जब आपको आगे रेशियो पढ़ाएंगे हम, तो वहाँ पे रेशियो को सिखाएंगे क्या होता है। ठीक है, उसका अपना अलग एक मेथड है, लेकिन क्या है कि हम उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं जिस तरीके से जहाँ ज़रूरत होती है क्वेश्चन में। तो अब ये देखिए ये बॉयज़ हैं, ये गर्ल्स हैं, यानी कि लड़के और लड़कियाँ 60% दिए थे, 40% दे रखे थे। तो अब इसमें कह रहा है कि लड़कियों की संख्या, लड़कियां कितनी है? 972। 972 क्या लड़कियां हैं? जबकि मैंने लड़कियां कितनी निकाल ली यहाँ पे? 2। कितनी निकाल ली? 2। संख्या मुझे चाहिए किसकी है? बॉयज की। तो यहाँ पे किसकी आ जाएगी? बॉयज की। बॉयज कितनी है? 3। तो यहाँ 3 लिख दिया। इसे काट देंगे, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 छिंग 12, 486 बचा। 6 तियां 18 की 8 हासिल लगी 1, 8 तियां 24 और 1 25 की 5 हासिल लगी 2, 4 तियां 12, 12 और 2 14, 1458। ये आपके क्या है? ये लड़के आ गए और लड़कियों की संख्या आपको दे रखी थी। ठीक है, अगर यहाँ पे कुल संख्या पूछता तो कुल भी पूछे। यहाँ पे 2-3 तरीके के सवाल बन सकते थे। यहाँ पे लड़के लड़कियों की यानी कुल बच्चों की संख्या भी पूछ सकता था। ठीक है, तो देखो अभी हम थोड़ी देर से भी बताते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी बताते हैं। ओके ओके, देखिए क्वेश्चन वही है, बस मैंने क्या चेंज कर दिया यहाँ पे। कुल छात्रों की संख्या बताइए। कुल छात्रों की संख्या है यहाँ पे, इसमें लड़कियां भी शामिल हैं और लड़के भी शामिल हैं। दोनों चीज वही क्वेश्चन रखा है, इसलिए मैंने कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया। चेंज करने को मैं पूरा और भी चेंज कर सकता था, लेकिन मैंने इसलिए चेंज नहीं किया क्योंकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। इस यही देखो यही चीज आपका बेस क्लियर कराता है कि एक चीज अगर कनेक्ट होकर चलती रहती है तो ऐसा ये नहीं है कि एक क्वेश्चन ये करा दिया, अगला क्वेश्चन मैंने कोई और करा दिया, दूसरा कोई और करा दिया। तो इससे क्या होता है कि स्टूडेंट का माइंड भी थोड़ा डिस्टर्ब होता है। ठीक है, तो ये सवाल देखिए आप, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक छोटा सा कमेंट जरूर बताइए। कमेंट में एक चीज अपने जो भी इसमें कुछ कमी रह रही है उसको जरूर बताइएगा। इससे क्या होगा कि हमें थोड़ा सा इसको और वीडियो को इम्प्रूव करने में अच्छा रहेगा, मदद मिलेगी। क्योंकि देखिए जब तक कोई अगर किसी को नहीं बताएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, तो इसको करा सकते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो फिर से वही क्वेश्चन है, 60% लड़के यानी कि 60 ये हो गए, 40 आपकी ये हो गई। इसे कट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10 2 3 6 3 आ गया, 2 दूनी 4 2 आ गया, 3:2 आ गया। लड़कियों की संख्या कितनी है? 972 लड़कियां हैं। लड़कियां कितनी है? 972 यानी कि गर्ल्स 200। अब पूछा क्या गया था आपसे? तो कुल छात्रों की संख्या बताइए। तो कुल छात्र कितने हैं? 3 और 2 5। यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई देखिए, आप कैसे भी निकाल सकते थे, क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये हमने इसलिए दिखाया कि आप किस तरीके से फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे जब काटा तो हमने पीछे कितना आया? 486 आया था। कितना आया था? 486 आया था। अब इसका गुणा कर लो। इसका गुणा करोगे 5 छक्का 30 की 0 हासिल लगा 3, 8 पंच 40 और 3 43 की 3 हासिल लगी 4, 5 को 20 और 4 24। ये आपका राइट आंसर हो गया, यानी कि 2430। इसमें लड़के भी शामिल और लड़कियां भी शामिल है।
ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन को ज़्यादा चेंज नहीं किया था, बिल्कुल ईज़ी क्वेश्चन था। अलग से भी आप निकाल सकते थे कि पहले यहाँ पे बॉयज़ की संख्या निकाल लेते, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में निकाली थी, और फिर यहाँ पे लड़कियों की दे रखी थी, लड़कों की आप निकाल लेते, दोनों को ऐड करते थे, तब भी आपका आंसर यही आता। लेकिन वहाँ पे आप इसे निकालते पहले लड़कों की अगर आपसे जब कुल पूछी गई है, तो आप इसे आप यहाँ लड़कों की संख्या निकालोगे, फिर उसके बाद ऐड करोगे दोनों को, तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा 1-2 सेकंड या 2-3 सेकंड ज़्यादा लग सकते हैं, ठीक है? और अगर आप ये डायरेक्ट यहाँ से करोगे तो आपका डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। ओके, नोट डाउन करें इसे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, ठीक है, तथा 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। मतलब देखिए, क्वेश्चन को ऐसा कहा गया किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, ठीक है, तो आप खुद एक थोड़ा-सा दिमाग लगाएँ कि जब स्टाफ है तो 40% महिला है तो बाकी 60% कौन है? क्योंकि जो भी कोई चीज़ होती है 100% होगी, तो स्टाफ भी कितना होगा? 100% तो होगा उसमें। तो स्टाफ कितना होगा? 100% होगा, ओके? 100% होगा, तो 100% तो होगा, लेकिन उसमें कह रहा है 40% क्या है आपकी? महिलाएँ हैं। देखिए, अब ये 2 कैटेगरी में बँट गया, ठीक है? यानी कि मेल और फीमेल। ठीक है? अब इसमें कह रहा है 40% महिलाएँ हैं, तो 40% अगर महिलाएँ हैं, तो 60% क्या होगा? मेल होंगे, पुरुष होंगे। अब इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है, यानी कि शादीशुदा है। तो 70% महिला स्टाफ यानी कि फीमेल, इसका कितना? 70%। तो 70% निकालोगे तो 70/100 लिख दिया मैंने आपकी सुविधा के लिए, नहीं तो तुरंत ही वैसे भी हो सकता है, ठीक है? मैं देख क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 जीरो से ये सारे जीरो खत्म हो जाएँगे, 7 चौको 28 हो गया ये। तो विवाहित कितने थे? 70%, यानी कि ये कैसे हैं? मैरिड हैं, ये मैरिड हैं। तो बाकी कैसे हो जाएँगे ये 12? अनमैरिड हो जाएँगे, अनमैरिड हो जाएँगे ये, ठीक है? अब 50% क्या कह रहे थे इसमें? 50% का मतलब 1/2 कितना हो गया? 30। 30 पुरुष मैरिड हैं, ये मैरिड हैं, और बाकी के 30 कैसे हो जाएँगे? ये अनमैरिड हो जाएँगे, अनमैरिड हो जाएँगे। इसमें पूछा कि अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है? अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है? तो देखिए, अविवाहित वाले ये दोनों ही तो हैं। कितना है? 30 प्लस 12, 30 प्लस 12 तो कितना हो गया ये? 42%। देखिए, ये प्रतिशत में ये आंसर क्यों आया? क्योंकि ये भी 100 था, ये भी परसेंटेज में दे रखा था। इसका 30% कितना हो गया? 30, बाकी 30 हो गया। इसका 70% निकाला तो 28 हो गया। ये सारी वैल्यू परसेंटेज में चली है, इसलिए आंसर भी इसका किसमें आ गया? परसेंटेज में। कहीं गलती मत कर देना कि 30 प्लस 12, 12 प्लस 42, और अगर वैसे करना चाहो तो देखो, वैसे भी हो जाएगा। कितना हो गया? 42, और टोटल कितने हो गए? 42, कितने? 100 में से प्रतिशत निकालना है तो मल्टीप्लाइड 100 कट जाएगा, तब भी कितना आ गया? 42%। लो, और ये ऑप्शन के ऊपर भी थोड़ा सा डिपेंड करेगा। ओके, बस इतना ही रखते हैं। ओके, धन्यवाद। चैनल को एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और एक कमेंट जरूर छोड़ दें ताकि उससे हमें कुछ इम्प्रूव करने का मौका मिल सके। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।